हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपके पढ़ाई के क्रम में आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए चैप्टर 5 लेकर, जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। हमने चैप्टर 5 के अंदर प्रश्नावली 5.1 शुरू कर दी है, जिसके अंदर हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। लेकिन उससे पहले पेन और कॉपी लेकर बैठिए, ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सके और अच्छे से उनका रिवीजन कर सके। तो चलिए देखते हैं। 5 क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे, कल हमने इसकी क्लास ले ली थी। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको इसकी क्लास मिल जाएगी, आप आराम से जाकर वहां पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, आज हमारे सामने 6 क्वेश्चन, जिसका हम पैटर्न समझने वाले हैं कि किस तरह से ये बन रहा है। ठीक है ना। तो देखो 1 2 2 फिर 3 ये बन रहा है। देखो 2 एकम 2 गुणा करके यहाँ लिख दिया, ठीक है, और 2 में प्लस करके यहाँ लिख दिया 3। फिर 3 दूनी 6, ये रहा 6 में 1 जोड़ा 7, समझ रहे हो। 4 तिये 12, ये रहा 12 में 1 जोड़ा 13। 5 चौके 20, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो 20 क्या आएगा 20। इस लाइन में जो रिक्त स्थान है उसमें क्या आएगा 20, समझ गए। अब देखो यहाँ है 30, 5 में किसका गुणा करोगे कि 30 बन जाएंगे। और देखो क्रम भी बन रहा है 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 6। जो इस लाइन में रिक्त स्थान है उसमें क्या आएगा 6 आएगा। अब देखो 6 7 42, कितना आएगा 6 7 42 आएगा। और 42 की अगली संख्या कौन सी होती है 43। तो ये जो संख्या मैंने लिखी है वो रिक्त स्थान में आने वाली है। इस तरह से पैटर्न चल रहा है। पहले तो क्या है गुणा, और फिर एक जोड़ करके बराबर के आगे लिखा हुआ है। पैटर्न को समझ के क्वेश्चन को हल करने हैं। ये रीजनिंग की क्वेश्चन है, मेंटल एबिलिटी की क्वेश्चन है। ये देखो जो हमारा एनएमएस का एग्जाम है उसमें भी आपका 8th का सिलेबस आता है, तो रीजनिंग की क्वेश्चन आपके 8th में भी हैं, तो वही आपके एग्जाम्स में उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोनों आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। एनएमएस की क्लास भी आपके लिए रोज आ रही है और क्लास 8th की क्लास भी आपके लिए रोज आ रही है मैथ की। तो अगर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही स्किल आपकी अच्छी हो जाएगी। मैंने कहा था कि आप अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लूंगी, आपकी जगह का नाम लूंगी। तो कमेंट में मुझे एक बच्ची का नाम मिला है भंवर, जो कि रेगुलर क्लासेस लगाकर और अच्छे से अपनी तैयारी को कर रही है। तो भंवर जो कि धतूरी से है, ऑल द बेस्ट बढ़िया तैयारी करने के लिए। तो चलिए आज की नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर आप भी अपना नाम और लिखेंगे तो मैं वीडियो में आपका नाम जरूर लूंगी। नेक्स्ट देखिए, योग संक्रिया के बिना योगफल ज्ञात कीजिए। 1 3 5 7 9, अपने को योगफल ज्ञात करना है, जोड़ना नहीं है। कैसे नहीं करना, जोड़ना नहीं है। तो सॉल्यूशन नंबर 7 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये विषम संख्याएं हैं। कितने हैं विषम संख्या है। तो अपने लिखेंगे 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। 5 संख्या है ना, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। जितनी संख्याएं होंगी ना उसका क्या कर देना वर्ग, क्या कर देना वर्ग। कितनी संख्याएं हैं यहाँ पर 5, कितनी संख्याएं हैं यहाँ पर 5, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25। अगर आप इसको जोड़ोगे भी नहीं तो उसका उत्तर कितना आएगा 25। हमने बिना जोड़ के इसको किया है। तो दूसरे के अंदर देखो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, ठीक है, विषम संख्याएं हैं ये। ठीक है, कितनी है ये 10, कितनी है ये 10। तो अपने क्या लिखेंगे 10 क्रमागत विषम संख्याओं का। अब इनको जोड़ना नहीं है, जोड़ने में तो बहुत टाइम लगेगा। मुझे लिखने में टाइम लग रहा है, इसको करने में टाइम नहीं लगेगा। फटाफट इसका आंसर दे दो। क्या आएगा 10 है ना, तो 10 का वर्ग कर दो। 10 का वर्ग कितना होता है 100, कितना होता है 100। तो इन सबका जोड़ कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। यदि आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लूं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो अगली में है हमारे पास 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23,
ठीक है, पहले तो 10 थी 19 तक, तो 10 थी तो अभी कितनी होगी 12। तो 12 का वर्ग करोगे, 12 को 12 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 144। तो इस प्रश्न में ये कह रहा है, समझने की कोशिश करो कि आपको जोड़ नहीं करना है। देखो इतनी बड़ी संख्या का जोड़ करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा, आपको जोड़ नहीं करना है। जब विषम क्रमागत संख्याएं होती हैं तो उसका सूत्र होता है एन का स्क्वायर। एन का मतलब संख्या कितनी है, एन का मतलब कितनी संख्या है उसका क्या कर दो वर्ग। जैसे यहाँ पर 5 संख्याओं को जोड़ रहे थे तो 5 का वर्ग, 10 संख्या जोड़ रहे थे तो 10 का वर्ग, यहाँ 12 संख्या जोड़ रहे हैं तो 12 का वर्ग। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। 49 को 7 विषम संख्याओं के रूप में लिखो। 7 विषम संख्याओं के रूप में लिखो। ठीक है, 49 को 7 विषम संख्याओं के रूप में लिखो। तो 7 का वर्ग क्या होता है 49। 7 का वर्ग कितना होता है 49। 7 संख्याओं के रूप में लिखना है ना अपने को, तो क्या आएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13। ठीक है, तो देखो 7 का वर्ग 49 है, 7 में लिखना तो 7 विषम संख्याएं लिखनी है आपको, 7 विषम संख्याएं लिखनी है। आगे बात समझिए, 11 का वर्ग 121 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का ही, 11 का वर्ग कितना होता है 121 होता है। तो अपने को 11 विषम संख्याएं लिखनी है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21, कितनी हो गई 11। अगर इन सबको जोड़ोगे ना तो क्या आएगा 121। लेकिन जोड़ने के लिए फॉर्मूला होता है एन का स्क्वायर, तो जितने अंक होते हैं उनका वर्ग कर दो बस, है ना। यही तो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पर 11 का वर्ग 121, तो इसको अपने जोड़ेंगे तो अपना कितना उत्तर आएगा 121 उत्तर आने वाला है। समझ गए? ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर लॉजिक ज्यादा नहीं लगाना है, आपको बस समझना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9वां। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। इसका फॉर्मूला ये देखो होता है n 12 और ये होता है n प्लस 1 मतलब 13। ठीक है, इसको n मानते हैं, इसको n प्लस 1 मानते हैं। और बीच में कितनी संख्याएं होंगी, तो बीच में संख्याओं का सूत्र होता है 2n। क्या होता है 2n, मतलब इस n में 2 का गुणा कर देंगे, यानी 12 दूनी 24, 25 दूनी 50, 99 को भी 2 से गुणा कर देंगे। लिखना कैसे है वो देखो, सॉल्यूशन नंबर 9। हम जानते हैं n स्क्वायर और n प्लस 1 की स्क्वायर के बीच संख्या आपको लिखना ही ऐसे है, इसलिए मैं लिख के बता रही हूँ कितनी होती है 2n होती है। तो यहाँ पर n कितना है हमारे पास 12 है, तो यहाँ पे संख्याएं कितनी हो जाएंगी, फिर संख्या हो जाएगी 2 गुणा 12 यानी कि 24। कितनी हो गई 24। ये तो था 9वें का पहला। आगे बात समझ में, आपको सिर्फ 2 से गुणा करना है पहली वाली संख्या को। दूसरे के अंदर हमसे पूछा है 25 व 26, तो देखो n यहाँ पर कितना है हमारे पास 25, तो बीच की संख्याएं कितनी हो जाएंगी हमारे पास 25 गुणा 2, 25 दूनी 50 हो गई। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास 99 व 100। यहाँ पर n कितना है हमारे पास 99, तो बीच में संख्याएं कितनी हो जाएंगी 99 गुणा 2, 2 से गुणा करो कितना आ जाएगा 198। ओके, समझ गए होंगे, बहुत सरल से हैं। आपको करना क्या है, थोड़ा सा फॉर्मूले याद रखने हैं। इसमें क्या करना है, n मान लिया एक को और एक को n प्लस 1 हो जाएगी दूसरी संख्या, और n को 2 से गुणा कर देना है बस। ओके, तो ये हमारी एक्सरसाइज थी प्रश्नावली 5.1, जिसका ये सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में भी हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और इससे पहले हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं 8th क्लास के, और साथ ही हमारी एनएमएस की क्लासेस भी चल रही है जो आपको स्कॉलरशिप के नजदीक लेके जाती हैं। और ये एनएमएस की क्या स्कॉलरशिप है, क्या योग्यता है, फॉर्म कब होंगे, एग्जाम कब होंगे, सिलेबस क्या होगा, ये सब बातें हम कर चुके हैं। आपको अलग से इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो आपको एक बार जरूर देखना चाहिए।
और अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहिए। इसके अंदर आपको लगभग 48,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलती है 4 साल तक के लिए, तो इस स्कॉलरशिप के लिए बिल्कुल भी चूकना नहीं है। और साथ ही 8th क्लास भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आपने अच्छे से 8th क्लास पास नहीं की तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ये भी तो है। तो 8th भी साथ में चलनी चाहिए और स्कॉलरशिप की तैयारी भी साथ में चलनी चाहिए। तो चलिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।